हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 44:3 हो तो NC3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें NC3 का मान ज्ञात करना है। उसके पहले हमें N का मान यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम NCR को हल करने का सूत्र लिखेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं। हमें पता है NCR बराबर क्या होगा। ये होता है N का क्रम गुणित बटा R का क्रम गुणित, और ये होगा N माइनस R और पूरे का क्रम गुणित। यहाँ N का जो क्रम गुणित है वह प्रथम N प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को व्यक्त करता है। ये बात आप याद रखें। तो ये मैंने प्रथम N प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर लिख दिया है, जो कि N का क्रम गुणित होता है। आइए अब हम प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले N का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम NC3 का मान भी ज्ञात कर सकेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, यह है 2NC3, उसके बाद अनुपात, यह है NC2 और बराबर दिया हुआ है 44:3। या तो हम यहाँ पर सूत्र से हल करें या फिर हम सीधे हल करना चाहें तो 2N को हम 3 बार घटते क्रम में लिखेंगे। इस प्रकार से देखिए, ये होगा 2N, 2N माइनस 1 और फिर होगा 2N माइनस का 2। ये हमने 3 बार इसको घटते क्रम में लिखा है। और बटे में क्या करेंगे, हम 3 का क्रम गुणित खोल देंगे। तो 3 का क्रम गुणित क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1। ये सीधा तरीका है, आप चाहें तो सूत्र लगा के भी इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे। NC2 को हम क्या करेंगे, N को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे, N माइनस 1, और उसके बाद 2 का फैक्टोरियल या 2 का क्रम गुणित खोलेंगे तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 44, भाग चिन्ह 3 अर्थात 44/3 आप इसे लिख सकते हो। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 2 तो हमारा कट रहा है, कि 2 से 2 तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा, देखिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा N, उसके बाद होगा 2N माइनस 1 और गुणा, यहाँ से हमने अगर 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पर होगा N माइनस 2 और बटे में बचेगा केवल 3। भाग चिन्ह को गुणा में बदल लेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा N और N माइनस 1 बराबर कितना होगा, 44/3 के। अब देखिए, अभी भी अगर कुछ कट रहा है तो हम उसे काट लेते हैं। तो N माइनस 2 का तो बच्चों यहाँ पर N माइनस 1 बचेगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया था। तो गलती से हमने 2 लिख दिया है, उसके लिए माफी चाहेंगे। N माइनस 1 और ये भी N माइनस 1 है। उसके बाद N से N भी कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास, तो देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ तो बचा है 4 और कोष्टक में बचा है 2N माइनस 1, बटे में यहाँ पर बचा है 3, बराबर यहाँ पर है 44 और बटे में आ गया यहाँ पर 3। यही है, देखिए बाकी तो सब कट चुका है। अब सबसे पहले ये जो 4/3 है इसे बराबर किधर ले आएंगे, तो ये होगा 2N माइनस 1, 2N माइनस 1 बराबर था 44/3 और गुणा में हो जाएगा 3/4। अब 3 से 3 काट दीजिए और 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 11 बार। तो अब ये होगा 2N बराबर हो जाएगा 11 प्लस 1 जो 12 हो जाएगा। अर्थात N का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, N का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। हमसे यह नहीं पूछा गया था, हमसे जो पूछा गया था उसकी बात करते हैं। अब हमसे पूछा गया था NC3। अब हम मान ज्ञात करेंगे NC3 का। जहाँ N का मान कितना आया है, 6, तो ये हो जाएगा 6C3। अब 6C3 को या तो सूत्र लगा के हल कीजिए या फिर सीधा क्या कह सकते हैं आप, 6 को 3 बार घटते क्रम में लिखिए। तो ये होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 और बटे में 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1। अब आप यहाँ पर भी काट सकते हैं। देखो 3 का 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा। अब जो बचेगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो बराबर लिख देता हूँ मैं। देखिए 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।